रात के समय अफ्रीका की एक वीरान गुफा में खुदाई चल रही थी। वैज्ञानिकों की टीम के हाथों में टॉर्च थी और उनके चेहरे पर पसीना था। अचानक एक झटका सा लगा। सर, कुछ मिला है। रेत के नीचे से निकली मानव खोपड़ी, लेकिन ये इंसान की नहीं थी। उसकी बनावट कुछ अलग थी। माथा छोटा, जबड़ा बड़ा और आंखों की जगह पर गहरे गड्ढे। टीम लीडर ने कांपती आवाज में कहा, ये होमो नालिडी है, लगभग 2 लाख साल पुराना। गुफा में सन्नाटा फैल गया। यह खोज सिर्फ हड्डियों की नहीं थी, यह उस सवाल का दरवाजा थी जो आज तक हमें सताता है। जब धरती पर इंसान जैसे कई जीव थे, तो सिर्फ हम क्यों बचे? बाकी सब क्यों मिट गए? आज से करीब 30 लाख साल पहले धरती पर कम से कम 9 तरह की मानव प्रजातियां थीं। होमो हैबिलिस, जो पत्थर के औजार बनाना जानते थे। होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग जलाना सीखा। होमो निएंडरथालेंसिस यानी निएंडरथल, जो यूरोप के ठंडे इलाकों में रहते थे। डेनिसोवा, जो एशिया के पहाड़ों में बसे थे। और हम होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान। इनमें से हर एक मानव था, 2 पैर पर चलता, औजार बनाता, शिकार करता, लेकिन एक एक करके सब मिट गए, सिर्फ हम बचे। वर्ष था 2010। साइबेरिया की एक बर्फीली गुफा से मिली एक उंगली की हड्डी ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिला दिया। डीएनए जांच में पता चला ये किसी अलग मानव प्रजाति की थी, जो कभी इंसानों के साथ रहती थी। उसका नाम रखा गया डेनिसोवा, यानी यह साफ था हम कभी अकेले नहीं थे। एक वक्त था जब पृथ्वी पर एक साथ कम से कम 5 मानव प्रजातियां चलती थी, जैसे 5 इंसानों की दुनिया एक ही मंच पर टकरा रही हों। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सब एक एक करके गायब होते गए। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये युद्ध नहीं, बल्कि जीवित रहने की बुद्धि की जंग थी। निएंडरथल शारीरिक रूप से हमसे ज्यादा मजबूत थे, उनके दिमाग का आकार भी थोड़ा बड़ा था, फिर भी वो मिट गए। क्यों? क्योंकि इंसानों ने कुछ ऐसा सीखा था जो किसी और ने नहीं, सोचना, योजना बनाना और मिलकर काम करना। निएंडरथल अलग अलग रहते थे, छोटे समूहों में, लेकिन होमो सेपियंस ने समूह की ताकत को समझा। उन्होंने साथ मिलकर शिकार किया, मिलकर बच्चों की रक्षा की और आग के पास बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुनाई। कहानियां, यही वो चीज थी जिसने इंसान को बाकी से अलग कर दिया। क्योंकि कहानी सुनाने की ताकत मतलब कल्पना करना, भविष्य सोचना और दूसरों को प्रेरित करना। ये कल्पना ही थी जिसने इंसान को जंगल से सभ्यता तक पहुंचाया। आज हमारे डीएनए में 1% हिस्सा निएंडरथल का और 2% हिस्सा डेनिसोवा का पाया गया है। इसका मतलब हमने उनसे सिर्फ लड़ा नहीं, उनके साथ रहे भी। कई जगहों पर दोनों प्रजातियों के बीच मेलजोल हुआ और उनके जीन्स हमारी नसों में आज भी जिंदा हैं। यानी बाकी प्रजातियां पूरी तरह गायब नहीं हुई, उनका एक छोटा सा हिस्सा हम में समा गया। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर हम सब साथ रह रहे थे तो सिर्फ हमारी प्रजाति ही क्यों टिक पाई? करीब 70,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा ज्वालामुखी फटा। इतना बड़ा विस्फोट कि पूरी पृथ्वी धुएं के बादल से ढक गई। सालों तक सूरज की रोशनी कम हुई, पौधे मरे और भोजन खत्म होने लगा। यही वो वक्त था जब धरती पर मानव प्रजातियों की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। निएंडरथल और अन्य प्रजातियां जो एक ही इलाके पर निर्भर थीं, भूख से मिट गई। लेकिन होमो सेपियंस ने कुछ और किया। उन्होंने माइग्रेट किया। वे अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और अंत में पूरी दुनिया में फैल गए। उनके दिमाग ने उन्हें यह सिखाया, अगर जमीन मर रही है तो आसमान की तरफ देखो, शायद कोई और जगह जिंदा हो। यानी इंसान सिर्फ लड़ा नहीं, उसने सीखा और अनुकूलित किया। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। कल्पना करो, बर्फ से ढकी घाटी में निएंडरथल शिकार पर जा रहा है और कुछ किलोमीटर दूर होमो सेपियंस का समूह आग के चारों ओर बैठा है, किसी शिकार की योजना बना रहा है और भाषा में संवाद कर रहा है। यही भाषा थी जिसने हमें जिंदा रखा। भाषा से टीम बनाना, ज्ञान बांटना और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना संभव हुआ। बाकी प्रजातियां एक दूसरे से संकेतों में बात करती थीं, पर इंसान ने शब्दों से सभ्यता बनाई। लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। जिन रास्तों पर इंसान चला, वहां दूसरी प्रजातियां मिटती चली गईं। कहीं संसाधनों के लिए संघर्ष हुआ, कहीं बीमारी फैली, कहीं इंसान खुद ज्यादा सक्षम साबित हुआ। आखिरकार लगभग 40,000 साल पहले धरती पर सिर्फ एक ही मानव प्रजाति बची, होमो सेपियंस यानी हम। आज हम आसमान में उपग्रह भेज रहे हैं, समुद्र के नीचे शहर बना रहे हैं, लेकिन यह मत भूलो, हम उन्हीं की राख पर खड़े हैं जो कभी हमारे जैसे थे। हर बार जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो समझो उस चेहरे में निएंडरथल की थोड़ी ताकत, डेनिसोवा की थोड़ी बुद्धि और लाखों सालों की जंग की कहानी छिपी है।
गहरे जंगल में रात थी। एक जलती हुई मशाल हवा में लहरा रही थी। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी। गुफा के बाहर कुछ अजीब आवाजें, जैसे कोई जंग चल रही हो। शिकार नहीं, यह एक मानव प्रजाति दूसरी मानव प्रजाति से लड़ रही थी। यह दृश्य कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। कभी धरती पर इंसान जैसे कई जीव एक दूसरे से टकरा गए थे, और इस टकराव में धीरे धीरे इंसान ही इंसान का शिकारी बन गया। यही वो पल था जब इंसान ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ जीने वाला जीव नहीं, बल्कि कब्जा करने वाला जीव है। होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान ने अपनी बुद्धि से औजार बनाए, लेकिन जल्द ही वही औजार हथियार बन गए। पत्थर की नुकीली धार, आग से गर्म किया गया भाला और समूह में हमला करने की कला, इन सब ने इंसान को बाकी प्रजातियों से आगे निकाल दिया। निएंडरथल ताकतवर थे, पर अकेले लड़ते थे। इंसान ने मिलकर युद्ध करना सीखा। उसने दुश्मन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी जगह छीन ली। धीरे धीरे यह लड़ाई जंगल से निकलकर पूरी धरती पर फैल गई। जहां भी इंसान गया, बाकी प्रजातियां मिटती चली गईं। करीब 5 लाख साल पहले इंसान ने आग को काबू में किया। यह वो क्षण था जिसने पूरी प्राकृतिक व्यवस्था को बदल दिया। अब रात में अंधेरा उसका दुश्मन नहीं रहा। जानवर उससे डरने लगे और इंसान का आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन असली कमाल था पकाना। जब इंसान ने मांस को आग में पकाया तो उसे ज्यादा ऊर्जा और कम मेहनत में पोषण मिला। यही ऊर्जा दिमाग को बड़ी मात्रा में ग्लूकोज देने लगी, जिससे सोचने की शक्ति और भी तेज हुई। इंसान का मस्तिष्क बड़ा हुआ और कल्पना की शक्ति जन्मी। अब वो सिर्फ जीव नहीं था, वो सोचने वाला जीव बन चुका था। जब प्रकृति ने इंसान को दिमाग दिया तो शायद उसने सोचा नहीं होगा कि यही दिमाग एक दिन विनाश का कारण बनेगा। अन्य मानव प्रजातियां प्रकृति के साथ संतुलन में रहती थी। वे जितना चाहिए उतना ही लेती, लेकिन होमो सेपियंस ने संसाधनों पर हक जताया। उसने नदी पर बांध बनाया, जंगल को जलाया, जानवरों का झुंड खत्म किया। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया, मैं सिर्फ जीने नहीं आया, मैं राज करने आया हूँ। यही सोच बाकी प्रजातियों के लिए मौत का कारण बनी। वैज्ञानिकों को अफ्रीका, यूरोप और एशिया में मिले पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं, जहां भी होमो सेपियंस पहुंचा, वहां पुरानी मानव प्रजातियां जल्द ही गायब हो गईं। यह कोई संयोग नहीं था, या तो संसाधनों के लिए टकराव हुआ या इंसान ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ जगहों पर संघर्ष हुआ, कुछ जगहों पर बीमारियां फैली जो होमो सेपियंस लेकर आया था। बाकी प्रजातियों का इम्यून सिस्टम कमजोर था, वे नई बीमारियों से मर गईं। इस तरह बिना गोली चलाए इंसान ने आधी धरती जीत ली। इंसान की सबसे अनोखी क्षमता थी झूठ बोलना और कल्पना करना। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही उसकी असली ताकत थी। एक निएंडरथल सच्चा था, जो देखता वही मानता, पर इंसान ने ऐसे विचार बनाए जो वास्तविक नहीं थे। देवता, डर, नियम और समाज। उसने कहा, अगर आप साथ रहो तो हम सब मजबूत बनेंगे। लोगों ने विश्वास किया और इस तरह सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन साथ ही शुरू हुआ धोखा, राजनीति और भय का खेल। बाकी मानव प्रजातियां इतनी जटिल सोच तक नहीं पहुंच सकी, वे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकी। यहीं पर इंसान आगे निकल गया। करीब 40,000 साल पहले इंसान ने गुफाओं में चित्र बनाने शुरू किए। भैंस, हाथी, तारे और रहस्यमय आकृतियां। यह सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि ज्ञान साझा करने का तरीका था। इन चित्रों ने समूहों को जोड़ दिया। अब इंसान सिर्फ परिवारों में नहीं, बल्कि सभ्यता में जीने लगा। उसने साथ मिलकर खेती की, पूजा की और इस तरह समाज का जन्म हुआ। बाकी प्रजातियां छोटी टोलियों में बटी रहीं। उनके पास यह साझा विश्वास नहीं था जो इंसान को एक करता था। यही वजह बनी कि वो पीछे रह गईं और इंसान आगे। इंसान जितना समझदार हुआ, उतना ही निर्दयी भी। जब उसने देखा कि बाकी प्रजातियां कमजोर हैं, तो उसने उनके प्रति दया नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें कमतर समझा। ये वही मानसिकता है जो आज भी हमारे भीतर जिंदा है। जब हम जानवरों, पेड़ों या किसी कमजोर को कमजोर समझकर कुचल देते हैं, यानी इंसान की बुद्धि ने उसे जिंदा रखा, लेकिन उसकी संवेदना को मार दिया। साइबेरिया से लेकर अफ्रीका तक वैज्ञानिकों को पुरानी मानव प्रजातियों के सिर्फ अवशेष मिलते हैं। टूटी हड्डियां, आधे जबड़े, जली राख और कुछ औजार। हर हड्डी एक कहानी कहती है। हम भी इंसान थे, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं। और यह बात सोचकर रूह कांप जाती है। अगर कल हमारी जगह कोई और विकसित प्रजाति आई, तो क्या वे हमें भी विलुप्त मानव कहेंगे? आर्कटिक की बर्फ के नीचे एक विशाल गड्ढा धीरे धीरे पिघल रहा था। वैज्ञानिक नीचे झुककर बर्फ के अंदर झांक रहे थे। वहां मिली एक हड्डी किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि मानव जैसी थी। डीएनए जांच हुई, वो किसी ऐसी प्रजाति की थी जो लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। और अब इंसान खुद उसी रास्ते पर चल पड़ा है, वो रास्ता जो विलुप्ति तक जाता है। कभी जो बुद्धि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वही धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन रही है। हजारों साल पहले इंसान ने खेती सीखी, शहर बसाए और सभ्यताएं बनाई।
उसने आग, हवा और पानी पर नियंत्रण पाया, लेकिन यह नियंत्रण धीरे धीरे दमन में बदल गया। आज इंसान हर जगह है, पर्वतों पर, महासागरों में और अंतरिक्ष में भी, लेकिन जो चीज वो भूल गया वो थी प्रकृति के साथ उसका रिश्ता। बाकी सभी मानव प्रजातियां प्रकृति के साथ जीती थी, वे धरती का हिस्सा थी, उसके मालिक नहीं। पर होमो सेपियंस ने खुद को भगवान समझ लिया। जब इंसान ने विज्ञान बनाया, उसने बीमारियों को हराया, आसमान छुआ और परमाणु शक्ति पाई। लेकिन उसी विज्ञान से उसने बम भी बनाए जो पलक झपकते लाखों को मिटा सकते हैं। ये वही पल था जब इंसान निर्माता से विनाशक बन गया। हमने देवताओं को गढ़ा पर खुद ईश्वर की तरह व्यवहार करने लगे। धरती की हर चीज को बदल दिया, नदियां मोड़ दी, जंगल काट दिए, जलवायु को जला डाला। अब सवाल ये नहीं कि क्यों बाकी प्रजातियां मिट गईं, सवाल ये है कि कब तक इंसान खुद को मिटने से बचा पाएगा। जब निएंडरथल मिटे तो उनके पास संसाधन खत्म हो गए थे, जब डेनिसोवा खत्म हुए तो जलवायु बदली थी। आज वही दोनों चीजें फिर से हो रही हैं, संसाधन भी खत्म हो रहे हैं और जलवायु भी बदल रही है। इंसान अपनी बुद्धि के नशे में इतना आगे बढ़ गया कि उसने प्रकृति की सीमाओं को लांघ दिया। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र बढ़ रहे हैं और नई बीमारियां लौट रही हैं, जैसे कि धरती खुद कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है। जिस दिमाग ने हमें सभ्यता दी वही आज हमारी बर्बादी का कारण बन गया है, क्योंकि हमने सोचना सीखा लेकिन समझना नहीं सीखा। हम तकनीकी में आगे हैं पर भावनाओं में पीछे। हम उड़ान भर सकते हैं पर दिल से अब जमीन से जुड़े नहीं। बाकी मानव प्रजातियां भावनाओं से जुड़ी थीं, वे अपने बच्चों, समूहों और प्रकृति से गहरे बंधे थे। हमने इन सब को आधुनिकता के नाम पर खो दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द दिया है, एंथ्रोपोसेन। इसका मतलब है धरती का वह युग जिसमें इंसान स्वयं एक भूगर्भीय ताकत बन गया। पहली बार किसी जीव ने धरती की दिशा बदल दी। हमारी औद्योगिक धुएं ने वातावरण को जहरीला बना दिया, हमारी प्लास्टिक ने समुद्र को दफन कर दिया और हमारी शिकार ने हजारों प्रजातियों को मिटा दिया। इतिहास के पैमाने पर देखें तो हर मानव प्रजाति का जीवन लगभग 10 लाख साल चला, लेकिन होमो सेपियंस को अब तक सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं और हम पहले से ही अपने अंत के निशान छोड़ चुके हैं। यह सवाल अब डरावना नहीं, वास्तविक है। अगर इंसान ने अपनी आदतें नहीं बदली तो वही होगा जो निएंडरथल के साथ हुआ था। धीरे धीरे संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और आपसी संघर्ष से सभ्यता खुद को खा जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार कोई और प्रजाति हमारी जगह नहीं लेगी, क्योंकि हमने धरती को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब नई शुरुआत भी मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर इंसान विनाश कर सकता है तो निर्माण भी कर सकता है। हमारे पास भाषा है, ज्ञान है और तकनीकी है जो सबको बचा सकती है, अगर उसका इस्तेमाल जीतने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए किया जाए। और वक्त है कि इंसान सबसे ताकतवर प्रजाति नहीं बल्कि सबसे जिम्मेदार प्रजाति बने, क्योंकि असली सभ्यता तब नहीं आएगी जब हम मंगल पर पहुंचेंगे, बल्कि तब आएगी जब हम अपनी धरती को बचा लेंगे। निएंडरथल की गुफाओं से मिली आखिरी हड्डी पर जलेपन के निशान थे। शायद उन्होंने आखिरी बार आग जलाई थी जीवित रहने की कोशिश में। अब वही गंध जलती हुई धरती की हमारी हवा में भर रही है। यह इतिहास की फुसफुसाहट है, जो दूसरों को मिटाता है वह खुद मिटने की तैयारी भी करता है। अगर हम सीख गए तो भविष्य हमारा होगा, अगर नहीं तो हम भी बस एक और कहानी बन जाएंगे, पुरातत्व संग्रहालय की एक टूटी हड्डी की तरह। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।